नमस्कार। रोज लाखों स्टूडेंट्स क्लासरूम में जाते हैं, लेकिन सोचिए कितने सच में कुछ सीख कर बाहर आते हैं। तो आज हम एजुकेशन के उस कोर आइडिया को समझेंगे जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता बल्कि इंसान को पूरी तरह बदल देता है। और इसका जवाब किसी मैजिक फॉर्मूले में नहीं है, बल्कि ये छिपा है दो बहुत ही सॉलिड पिलर्स पर टिकी एक फाउंडेशन में। तो चलिए इस फाउंडेशन को, इस नींव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो फिर सवाल सीधा सा है, एक आइडियल, एक इफेक्टिव टीचिंग की नींव आखिर है क्या? और ये एक ऐसा सवाल है जो हर टीचर, हर पेरेंट और हाँ, हर स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आखिर सही एजुकेशन में ही फ्यूचर को बदलने का दम है। और इस बड़े सवाल का जवाब, जैसा हमने कहा, दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर टिका है। सुनने में हो सकता है ये सिंपल लगे, लेकिन इनका आपस में जुड़ना, वहीं से असली एजुकेशनल मैजिक शुरू होता है। चलिए देखते हैं इन पिलर्स को। तो आते हैं हमारे पहले पिलर पर, टीचर एक रिसर्चर के रूप में। देखिए, टीचर्स अपनी क्लास के एक्सपर्ट तो होते ही हैं, है ना? ये अप्रोच बस उनकी उस एक्सपर्टीज को एक स्ट्रक्चर देता है, एक फ्रेमवर्क, जिससे वो उसे इनोवेशन में बदल सकें। इस पिलर का जो कोर आइडिया है वो है टीचिंग एज रिसर्च, यानी शोध परक शिक्षण। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बड़ी बड़ी रिसर्च पेपर्स पब्लिश करनी है, नहीं। इसका मतलब है एक टीचर का खुद से पूछना कि यार मेरे स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करता हूं, कल ब्लॉक्स के साथ एक नया तरीका ट्राई करके देखता हूं, देखते हैं क्या इससे फर्क पड़ता है। बस इतना ही है शोध परक शिक्षण। और इस रिसर्च की खूबसूरती इसकी प्रैक्टिकलिटी में है। बड़ी बड़ी स्टडीज जो होती हैं वो जनरल कंक्लूजन्स देती हैं, जो शायद हर जगह अप्लाई हो जाए, लेकिन जो क्लासरूम एक्शन रिसर्च है वो बहुत पर्सनल है। उसका पूरा फोकस बस इस बात पर है कि मेरी इस क्लास में, मेरे इन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट क्या काम करेगा। जरा सोचिए, एक टीचर है जो अपनी ही रिसर्च से हिस्ट्री पढ़ाने का एक नया इंटरेस्टिंग तरीका निकाल लेता है। अब वो ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के ग्रेड्स में इंप्रूवमेंट देखता है, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ महसूस करता है। टीचर को खुद एम्पावर्ड फील होता है, स्टूडेंट्स ज्यादा एंगेज करते हैं। ये एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन जैसा है, जो पूरे क्लासरूम को एक नई एनर्जी से भर देता है। ये जो रिसर्च वाली सोच है ये रियलिटी में बदलती है 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड प्रोजेक्ट्स के थ्रू। पहला है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, जैसे फिजिक्स समझने के लिए एक छोटा सा पुल बना लिया। दूसरा है लर्निंग फ्रॉम लिविंग, मतलब जीवन से सीखना। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में एक गार्डन बनाकर बायोलॉजी और न्यूट्रिशन के बारे में जानना। और तीसरा है लर्निंग बाय कोऑपरेशन, यानी मिलजुल कर सीखना, जैसे एक स्कूल इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए टीम में काम करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, एक एम्पावरिंग एनवायरनमेंट। यह है एक ऐसा माहौल तैयार करना, एक ऐसी जगह बनाना जहां लर्निंग सच में फ्लरिश कर सके, पनप सके। और जब हम एनवायरनमेंट या माहौल की बात करते हैं ना, तो मतलब सिर्फ 4 दीवारों से नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल वैसे जैसे एक पौधे को खिलने के लिए सही मिट्टी, पानी, धूप सब कुछ चाहिए, एक स्टूडेंट को भी सही एनवायरनमेंट चाहिए ताकि उसकी क्यूरियोसिटी और टैलेंट डेवलप हो सके। सोचिए, क्लास की खिड़की से आती हुई रोशनी से लेकर लाइब्रेरी शेल्फ पर रखी किताबों तक, फिजिकल एनवायरनमेंट की हर चीज एक मैसेज देती है। क्या वो मैसेज ये है कि ये जगह डिस्कवरी और क्रिएटिविटी के लिए है, या फिर यहां चुपचाप डिसिप्लिन में रहना है? ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि यही मिलकर एक लर्निंग कल्चर बनाती हैं। ये फेयर्स, एग्जीबिशंस, कॉम्पिटिशन्स, ये सिर्फ स्कूल एक्टिविटीज नहीं है। ये स्टूडेंट्स के लिए मौके हैं सोशल स्किल्स, कॉन्फिडेंस और एक बिलोंगिंग की फीलिंग डेवलप करने के। एक सिंपल सी राइटिंग कंपटीशन किसी बच्चे के लिए खुद को एक फ्यूचर राइटर की तरह देखने का पहला स्टेप हो सकती है, राइट? और ऐसी एक्टिविटीज ही तो स्कूल को कम्युनिटी से और कम्युनिटी को स्कूल से जोड़ती हैं। तो अब हमारे पास 2 पिलर्स हैं, एक तरफ रिसर्चर टीचर और दूसरी तरफ एक एम्पावरिंग एनवायरनमेंट। लेकिन असली मैजिक तो तब होता है जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तब एजुकेशन का मकसद सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाना नहीं रह जाता, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग बन जाता है। जैसा कि इस कोट में बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि एक टीचर का रोल सिलेबस पूरा करने से कहीं ज्यादा बड़ा है। उनका असली काम सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल और सिविलाइज्ड सिटीजन्स तैयार करना है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सच पूछो तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी है। और ये रोल कई तरीकों से पूरा होता है। एक फ्रेंडली, कोऑपरेटिव माहौल बनाकर, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी वैल्यूज सिखाकर, और स्कूल को ही एक छोटा सा समाज बनाकर।
बेसिकली क्लासरूम उस सोसाइटी का एक मिनी वर्जन बन जाता है जिसे हम असल में बनाना चाहते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जो कोऑपरेटिव हो, रिस्पेक्टफुल हो और जिसके नागरिक अवेयर हों। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उससे फ्यूचर एजुकेशन के लिए एक साफ ब्लूप्रिंट, एक खाका सामने आता है। चलिए इसके मेन टेकअवेज को एक साथ देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इफेक्टिव एजुकेशन कोई स्टैटिक फॉर्मूला नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। ये हमारे पहले पिलर यानी एक क्यूरियस टीचर की लगातार जांच पड़ताल है, जो होती है हमारे दूसरे पिलर यानी एक केयरफुली डिजाइंड इकोसिस्टम के अंदर। और आखिर में मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। सिर्फ नॉलेज इंपार्ट करने से आगे एक बेहतर सोसाइटी बनाने में एजुकेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल को एक शेप देगा। धन्यवाद।